गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आज सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे साथ हमारे नॉर्थ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यह हमारे प्रयास रहता है कि हर दिन नए लोगों को लेकर आना, नए ट्रेनर को लेकर आना। जैसे कि आपको पता है कि 12 बजे की ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर हो गया, या इंस्पिरेशन मोटिवेशन इसके ऊपर हो गया। तो और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी है। उसके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग के ऊपर हमें सीखने के लिए हमें मिलता है। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। वो टॉपिक है टिप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मूल मंत्र है, उसके बारे में आज हमें जानने के लिए मिलेगा। आज जो स्पीकर है वो हमारे मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ नेपाल के कंट्री हेड भी हैं। इनके मार्केटिंग एक्सपीरियंस की अगर बात कहें, जब ये कॉलेज लाइफ में थे तभी इनके मार्केटिंग कैरियर शुरू हो गया था। इसके साथ साथ इनके आईटी सेक्टर में भी आपके काफी सारे अच्छे नॉलेज है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मनोरंजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक जो मैं लेके आपके लिए आया हूँ, इसका पर्पस बस सिंपल इतना है कि जब जीवन में हम किसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, किसी चीज को हम कर रहे होते हैं, यानी जब जीवन की शुरुआत होती है, तो कुछ हमें बेसिक प्राथमिक शिक्षा मिलती है। वो मिलती है अपने माता से, पिता से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से, या फिर जिनके साथ हम उठ बैठ रहे होते हैं, कुछ बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टिप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बेसिकली ये टिप्स ना होके एक जरूरत है व्यवसाय को समझने की। आप कोई भी व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी दुकान खोली है आपने, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप सीए हैं, मान लीजिए आप लॉयर हैं। तो आप जो भी आपने पढ़ाई की है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या फिर आप एक रिक्शा भी चला रहे हैं, या फिर आप ऑटो चला रहे हैं, या ट्रक चला रहे हैं, या आप एक किसान हैं, तो हमें कुछ बुनियादी चीजों का ध्यान में रख के ही उस काम को हम करते हैं। मान लीजिए कि आप किसान हैं, आप फसल बोने से पहले कुछ तैयारी करते हैं, राइट? कैसे तैयारी करते हैं? खेत की जुताई, उसकी गुड़ाई, उसकी दवाई, राइट, मतलब उसको प्लेन करना, देन उसके अंदर बीज डालना, बीज रोपण करना, खाद देना, पानी देना, खरपतवार को निकालना, हटाना। ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये चीजें नहीं करेंगे और ऐसे बीज छील के काम कर देंगे तो क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। जो आपको उत्पादन मिलना था, जो आपको फसल के माध्यम से जो आपका उत्पादन होना था, वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से यदि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक मजदूर भी हैं, अगर मजदूर भी हैं या रिक्शा भी चला रहे हैं आप, तो आपको पता है रिक्शा चलाने के लिए आपको पैडल मारना पड़ेगा, रोकने के लिए ब्रेक लगानी पड़ेगी। क्या ब्रेक और पैडल के बिना रिक्शा चल पाएगा? हाँ चलेगा, पेट्रोल का, डीजल का, बैटरी रिक्शा चलेगा, लेकिन उसके अंदर ब्रेक तो मारनी पड़ेगी ना रोकने के लिए, और एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। बेसिक चीजें है ना ये। उसी हिसाब से हर व्यवसाय के अंदर काम करने के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान में रखना निहायत जरूरी है। काम को समझना। तो आज मैं यही बात करने आया हूँ। यही मैं कोई आपको ट्रेनिंग देने नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रख के किसी काम को भी करें, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना, चाहे वो डिएक्शन का हो, चाहे वो अपनी जॉब का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपकी पढ़ाई का हो, छोटी छोटी बातें
ध्यान में रख के आप एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम एफर्ट लगा के, कम से कम मेहनत में भी आप अच्छा एफर्ट लगा सकते हैं, राइट। जैसे मैं किसानों की बात करूंगा, आज की डेट में वो कुछ किसान ऐसे हैं जो कृषि केंद्रों में जाके नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से खेती करने का गुर सीखते हैं। यानी 1 बीघा खेत में भी वो 3 बीघा की खेती कर लेते हैं, और कुछ लोग 10 बीघा का खेत होने के बाद भी 5 बीघा की भी खेती नहीं कर पाते। तो क्या है, निपुण होना, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के उसको करना, और उससे एक बेहतरीन फसल का मजा लेना, उससे एक बेहतरीन इनकम का मजा लेना, यही बातें मैं आपसे करने आया हूं। समझना है, क्योंकि हम जिंदगी की दौड़ में इतनी तेजी से काम कर रहे हैं कि हम बुनियादी चीजों को भूल गए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हम गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी मिट्टी से जुड़ा रहा हूँ। सुबह गांव में उठ के सबसे पहले क्या होता है, लोग फ्रेश होने के बाद सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। भूखे पेट कोई नहीं निकलता। अगर भूखे पेट निकलना भी पड़ गया तो एक पोटली बांध दी जाती है घर के अंदर से, इसको आप रास्ते में कहीं मौका मिले खा लेना, चाहे वो चबेना हो, चाहे गुड़ हो, चाहे आपका वो चिवड़ा हो, दही हो, ये खा के निकल जाते हैं, निकलते हैं ना। इस तरीके से हम कुछ लोग कुछ करते हैं। कुछ लोग बिस्किट, आज के डेट में लोग बिस्किट्स खा के निकल लेते हैं कुछ लोग, राइट। नहीं, खाली पेट, कहते हैं ना, भूखे पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे ये संस्कार में डाला गया है, ये बेसिक चीजें हैं। उसी हिसाब से जब हम किसी व्यवसाय को कर रहे होते हैं तो उसकी भी कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर उसको ध्यान में रख के हम करेंगे तो कभी भी हमें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन आप आसानी से उन्हें पार पा सकते हैं, उन पे आसानी से आप विजय पा सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे टिप्स के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ गुड टिप्स, जिसके बारे में जानकारी, जिसके बारे में आप सक्सेस हो सकते हैं। इन बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा, पॉइंट के माध्यम से रहेगा, अगले आधे घंटे के अंदर मैं अपनी स्लाइड्स को पूरा करूंगा, अपने इस प्रोग्राम को पूरा करूंगा। हम कुछ चीजें जान लें, अगर किसी भी व्यवसाय के अंदर एंटर कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं, बी अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ एमएलएम, इसके बारे में बात करेंगे हम। मैं हिंदी में बताऊंगा इसका मतलब। फाइंड अ कंपनी विथ अ प्रोडक्ट यू लव, कुछ बातें में ध्यान रखनी चाहिए किसी भी समय, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को अपनाने के लिए, क्योंकि आज के समय में इतनी नई डायरेक्ट सेलिंग आ चुकी है कि वो लोग कहते हैं कि हम रातों रात अमीर बना देंगे। मेरे दोस्त, रातों रात कोई किसी को अमीर नहीं बना सकता। अगर इतना ही इस व्यवसाय में कोई रातों रात अमीर बन जाता तो टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी अपने अलग अलग व्यवसाय क्यों खोलते? बिल गेट्स अपना अलग व्यवसाय क्यों करता? वो भी यही काम कर रहा होता, रातों रात अमीर बन जाता। बहुत सारे लोग जॉब क्यों कर रहे होते, रातों रात अमीर बन जाता। किसी भी काम में रातों रात अमीर नहीं बन सकते, उसको सीखना समझना बहुत जरूरी है, राइट। बी जेन्युइन एंड एथिकल, ये हमें बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें एकदम से वास्तविक और जो हम बात बोल रहे हैं उस पर दृढ़ रहना है, सच्चाई बोलनी है, और वो बात आपके जीवन से कहीं ना कहीं मैच करती है। डोंट बॉम्बार्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर प्रेशर न डालें। आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, किन लोगों को आपको इस व्यवसाय में एज ए कंज्यूमर, ग्राहक के रूप में, एज ए यूजर के रूप में जोड़ना है कि प्रोडक्ट को खाएं। किन लोगों को आपने यूजर के साथ साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जोड़ सकते हैं आप, उन लोगों को ढूंढना, ये इसके बारे में बात करेंगे हम। साथ में जब लोगों को हम ढूंढ लेंगे तो हमें क्या करना है, अपना एक ध्येय सेट करना है, एक गोल सेट करना है कि हमें किस व्यक्ति को कौन सी ट्रेनिंग करानी है। नया व्यक्ति है तो डेफिनेटली उसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, कंपनी के बारे में नॉलेज, राइट। उसका ड्रीम क्या है, उसके बारे में कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे फॉलो करना है, यह ट्रेनिंग चाहिए। एक व्यक्ति ऑलरेडी इस सिस्टम में काम कर चुका है, वो ट्रेनिंग ले चुका है, तो उसको आगे बताना है कैसे अपनी इनकम को वो बढ़ा सकता है। 5,000 इनकम है तो 10,00,000 कैसे होगा, 10,000 है तो 1,00,000 कैसे होगा, उसके बारे में ट्रेनिंग। अगर आप कोई उससे ऊपर की इनकम चाहिए तो उसके बारे में एडवांस ट्रेनिंग। तो अपने जो मीटिंग्स होती है, जैसे आज की जो मीटिंग हो रही है, राइट, ये भी आपकी ट्रेनिंग है। तो इसके अंदर आपको ये जानना बहुत जरूरी, जो एग्जिस्टिंग जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें एक नए व्यक्ति को भी जाननी जरूरी है, जो व्यवसाय में आज पहली बार
किसी के कहने पे इस प्रोग्राम को देख रहा है, उसको समझना जरूरी है वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्यों ज्वाइन करे, क्या क्या चीजें देखनी है, ज्वाइन करने के बाद उसे क्या करना है, राइट। उसके बाद में लिसन एंड सेल द सॉल्यूशन, यानी हम जो नए व्यक्ति को हम जोड़ते हैं तो उसकी बातों को सबसे पहले हमें सुनना है और सुनने के बाद उसका समस्या का समाधान देना है। इसके बारे में बात करेंगे। लर्न हाउ टू मार्केट, ये सीखेंगे किस तरीके से हम अपने आप को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों पहली स्लाइड के माध्यम से चलते हैं। बी अवेयर ऑफ द एमएलएम रियलिटीज, यानी कि बी अवेयर ऑफ द एमएलएम रियलिटीज, ब्रश अप ऑन द रियलिटीज ऑफ एमएलएम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एमएलएम कंपनी के अंदर बहुत सारे धोखेबाज वाले एलिमेंट हैं जो धोखा देते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो धोखा देती हैं, आती हैं और बंद हो जाती हैं। कब बंद हो जाती है पता नहीं चलता, पैसा गया, कुछ लोगों ने पैसा कमाया और मैक्सिमम लोगों ने पैसा गंवाया। ये सच्चाई है, मुर्गा लाओ मुर्गा। अब आपको यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी है, समझ जाइए। रातों रात कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कुबेर बन के आपके सामने आएंगे, लंबी गाड़ी होगी, पैसा होगा, दिखाएंगे, अच्छे होटलों में लेके खाना खिलाएंगे और बोलेंगे आप इतने लोगों को लाइए, इतना पैसा लगाइए और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्त, अगर ऐसा होता तो फिर आपके पास क्यों आया लंबी गाड़ी लेके, और आपसे क्यों बोल रहा है कि 5 लोगों को लाके पैसा लगाइए, अब रातों रात अमीर बन जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो फिर क्यों खुद काम कर रहा है? सोचने की बात है नहीं। वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो बेनिफिशियल में चाहता हूँ कि लोगों को फायदा हो। अरे भाई, आज की डेट में आपके पास, अगर आप भूखे हैं, आपके पास अगर 1 रुपया है और उसमें 1 रोटी आती है, तो सबसे पहले कोशिश करेगा इंसान कि पहले वो खाए, बाद में देखिएगा दूसरे के लिए, राइट। आपको पता है अगर वो रोटी नहीं खाई आप मर जाएंगे, तो डेफिनेटली अपनी जान बचाएंगे आप, राइट। और आज के समय में तो लोग दूसरे की थाली काम, वो भी पैसा लेके, यानी आप क्यों आपके बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, भाई भाई भी हैं, तो घर में बंटवारा होता है ना। आज नहीं कभी हुआ होगा, राइट। से लगा कुछ नेटवर्क के वजह से बिजी सर डिस्कनेक्ट हो गए, अभी बहुत जल्द एंटर कर रहे हैं अभी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आप सब लोगों से क्योंकि थोड़ा सा ये नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे हाथ में नहीं है जो चीजें। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे लोग, बड़ी बड़ी चीजें लेके आएंगे, बड़े बड़े सपने आपको दिखाएंगे। तो जब ये सपने आपको दिखाने वाले लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको सपना दिखा के अपना सपना पूरा करते हैं। तो ये रियलिटी है एमएलएम की, ये पहचानना है आपको लोगों को कि आपने अपना सपना पूरा कर रहे हैं, दूसरों का पूरा किया है। टीम में कितने लोग हैं उसके, कितने लोगों को अर्निंग्स आ रही है, कितने लोग उसको जानते हैं, जो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी कैसी है। ये सब चीजें बहुत जाननी जरूरी है, वरना क्या होगा कि बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं लोग। 3-4 साल की बात छोड़ो, 2-4-5-6 महीने में सब पैसा, सब कुछ गंवा के फिर बैठ जाते हैं, फिर हो जाते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है इस व्यवसाय के अंदर, किसी व्यवसाय के अंदर धोखे बहुत, तो आपको सही का चुनाव करना है। सही का चुनाव करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ डेफिनेटली। अब हमें कैसा अच्छा प्रोडक्ट, अब ये अच्छा ये क्या है, इसके बारे में कैसे हमें
मैं आपको दोस्तों, आज ये नेट जो है ना, ये मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों परेशान कर रहा है। और और ये नेट जो है वो कुछ ज्यादा ही टेस्ट कर रहा है आज। तो कोई बात नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बता के ही जाऊंगा मैं। आज तो मैंने बेनकाब करना ही है लोगों को। आज तो मेरे को आपको टिप्स बतानी ही बतानी है, जिससे कि आप बिल्कुल भी धोखा ना खाएं और कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। और आप अपने निर्णय पे आज खुश होंगे कि आपने क्यों इस कंपनी को चुना। तो उस कंपनी को किसने स्थापित किया? क्या वो आईआईटी का ग्रेजुएट है? उसने इंजीनियरिंग का डिग्री किया हुआ है? उसने रिसर्च किया हुआ है प्रोडक्ट पे? क्या वो कंपनी खुद उगाती है, खुद का फार्म है, खुद का खेत है, यहाँ पे उगाती है फसल को? क्या वो कंपनी खुद का फैक्ट्री है जहाँ वो बनाती है? क्या वो कंपनी के पास खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, खुद के अपने ऑफिस हैं? अगर इन तीन बातों में से कोई भी दो बातें ओके हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छी है। अब प्रोडक्ट की पहचान कैसे करेंगे हम? देखो, एक्सेल का कंपनी अगर चुननी है ना, तो क्या करना? प्रोडक्ट की पहचान कैसे करेंगे? प्रोडक्ट की पहचान करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स यूज करने पे। जब आप यूज करेंगे, कोई और किसी को यूज करने के लिए रिकमेंड करेंगे उसे आप, तो वो व्यक्ति अगर दोबारा आके इस प्रोडक्ट को परचेज इस्तेमाल करते हैं, दोबारा खरीदते हैं, यानी दोबारा उसकी डिमांड आपके पास है, उसका उत्पादन और उसके प्रोडक्ट को लोग दोबारा खरीदने के लिए डिमांड बार बार मांगते हैं। तो वो प्रोडक्ट, वो कंपनी अच्छी है, नो डाउट। डीएक्सन का खुद का, डीएक्सन के जो ऑनर हैं वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। 10 साल उन्होंने गहन रिसर्च किया, पीएचडी भी उन्होंने किया। पीएचडी उन्होंने होलिस्टिक मेडिसिन में किया, राइट। और 10 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने डीएक्सन की स्थापना की। खुद का गैनोडर्मा हम उगाते हैं, और भी बहुत से प्रोडक्ट के लिए हम अपना स्पिरुलिना खुद बनाते हैं। अपना नोनिची हम खुद, हमारे गार्डन है, उगाते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके अंदर हम खुद ही उगाते हैं। उसके बाद खुद ही प्रोडक्ट को खुद की फैक्ट्री बनाते हैं, राइट। इंडिया में फैक्ट्री है आपके पास, आपका इंडिया में आपका असम के अंदर फार्म एंड फैक्ट्री है, आपका बद्दी के अंदर है, आपका पांडिचेरी में है फार्म एंड फैक्ट्री, आपका बद्दी, आपका सिद्दीपेट के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री, कम से कम नहीं तो 50 एकड़ में फैक्ट्री है आपकी, जिसके पास जिसका जो वेयर हाउसिंग का जो कैपेसिटी है वो आपका, अगर देखा जाए तो कम से कम 1 एकड़ का कैपेसिटी है उसका वेयर हाउसिंग का। और उसके अंदर अगर उसके अंदर रैकिंग कर दी जाए तो कम से कम 1 एकड़ के अंदर 5 एकड़ तक का कैपेसिटी के हिसाब से भर जाएगा। इतना बड़ा स्टोरेज है। जो हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है, वो फैक्ट्री मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना सकती है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, यानी जो इंडिया में पूरे महीने की खपत है, उस खपत को वो 7 से 10 दिनों में बना देगी। और फैक्ट्री ऑपरेशनल हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको घूमने का मौका भी मिलेगा। तो ये सब चीजें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के पास अगर हैं, तो उसका मतलब कंपनी अच्छी है। मतलब ये मत सोचिए कि आज हमने पैसा लगाया और रात को रात सो रहे होंगे, 4 दिन बाद दुगना हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद दुगना हो जाएगा, 15 दिन बाद दुगना हो जाएगा, 1 महीने बाद दुगना हो जाएगा। उसमें मत फंसिए, उस भरम जाल से बाहर निकलिए, उस मकर जाल से बाहर निकलिए। आप डीएक्शन अगर कर रहे हैं तो डीएक्शन आपने सही चॉइस है, आपकी आपने बिल्कुल सही कंपनी चुनी है, तो अपने निर्णय पे आप अडिग रहिए। अब कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, चूज तो कर लिया, चूज करवा भी लिया, तो कभी भी आप फॉल्स क्लेम मत करिए, जेन्युइन और एथिकल रहिए। यानी कि आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ रहा है, जो कंज्यूमर आपके जुड़ रहा है, उसको कभी जबरदस्ती मत बेचिए किसी भी चीज।
उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे ठग लिया गया, क्योंकि अगर उसे ऐसा लगेगा कि मुझे ठग लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे ये क्या ले लिया आपने, ये तो इतने में यहाँ से मिल जाएगा, उतने में वहां से मिल जाएगा। तो बताइए हर चीज को, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बरगलाएंगे, जो आपको इस तरीके से बोलेंगे। तो जब पहले से ही आपने एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी तो क्या होगा, वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, उसे पता है ये होना है, और अपने आप को ऑकवर्ड फील नहीं करेगा। अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, भूल जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराया, प्रोडक्ट दिया, तो छोड़ो ना, हमारा काम हो गया, और उसको सिखा दिया, अब अपने आप काम करेगा, राइट। तो वो कहेगा यार मुझे तो बताया गया था, मेरे पास टीम है, रिएक्शन एक बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, अपलाइन का इतनी सारी टीम है, इतने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं भी 2-4 पैसे यहाँ पे कमा सकता हूँ, अच्छा मेरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, मैंने सामान लिया, जो पैसा था उसके अंदर तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। आपने अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर का दामन थामा है तो उसको पूरा ट्रेनिंग देना आपका फर्ज है, उसको इस व्यवसाय में कैसे बने रहना है, 1000 पीवी कैसे करना है, 20 कंज्यूमर बनाने हैं जिससे अपनी जेब से को पैसा ना लगाना पड़े, ये सब आपको उसको सिखाना है, लिस्ट बनाना सिखाना है, प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, मार्केटिंग प्लान का नॉलेज देना है, ट्रेनिंग में उसको लेके जाना है आपको साथ में, ये सब सिखाना है उसको। जब वो सीख के परिपक्व हो जाए और आपके जैसा ही वो अनुसरण करने लगे, समझ जाइए ओके, बीच में नहीं छोड़ना। ये अक्सर डायरेक्ट सेलर गलतियां करते हैं, लोगों को ज्वाइन करा के बीच में उसे छोड़ देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। उससे वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, अरे जब आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी बात करके कहते भैया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। कहाँ की है मदद, वो तो जो हमारा पैसा बचा था वो भी लेके चले गए। अब क्या करें इस प्रोडक्ट को, हमको पता ही नहीं इसको क्या करना है, खाना कैसे है, लोगों को बताना कैसे है, कौन सिखाएगा ये, राइट। ऐसा में करना है, तो कभी ठगा हुआ महसूस ना करें, इस चीज का विशेष रूप से अपने जो लोग हैं उनसे ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग जो जो उसमें कंपनी से ज्वाइन हो गए और जब बातचीत कर रहे हैं, हाँ कितने लोगों को ला सकते हैं, वो सोचेंगे मैं कितने लोगों को ला सकता हूँ। हाँ एक हमारा ससुर जी हो गए, ससुर जी के साथ में उनके 2 ममेरे चचेरे ससुर जी हो गए, हमारा साला हो गया, हमारी का साले के दोस्त हो गए, और हमारे घर के अंदर जो पान वाला जो अखबार वाला था उसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, हमारे जो स्कूल के मित्र हैं अच्छे वाले लंगूटिया यार उनको कर लेंगे, बस ये लोग काम करेंगे, हम आराम से, हमको पैसा है। या फिर क्या करेंगे, अरे ये तो सामान ले ही लेंगे, वो आप जाएंगे उनके पास सामान ले, ससुर जी के पास, हो सकता है आपकी बात को ससुर जी आपकी बात से इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन अब क्या बोलेंगे, जमाई राजा आएंगे क्या करें, मना कर दें, चलो ले लेते हैं, ले लिया, प्रोडक्ट एक कोने में पड़े हुए, बेचा या उन्हें, उनके दोस्तों को भी एक बार बेचा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका रिलेशनशिप में खटास आना शुरू होगा, दोबारा जब वो नहीं लेंगे, बोलेंगे अरे पहले वाला ही पड़ा हुआ है, तो कहेंगे यार कितने बेकार लोग हैं, हम व्यवसाय करना चाहते हैं, इनके भरोसे पे हम आए थे, ये हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की बातों से आपको दो चार होना पड़ेगा। फिर आपको अपनी पत्नी को बोलेंगे, ए जी आपके पिताजी को हम बोले थे ना, आपके भैया को बोले थे ना, 10,000 का सामान दे के आए हैं, हाँ जब उसको खाई भी नहीं किए, हमारे पैसों भी नहीं दिए, और 10,000 का सामान और हम कई दफा भिजवा दीजिए, तो वो भी नहीं कर रहे। बच्चों को बोलेंगे अपने स्कूल में, अपने दोस्तों को बोलिए ना इसको खाने के लिए, मम्मी पापा को बोलिए, तो बच्चे बोलेंगे पापा हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, हम क्या करें। तो इससे रिलेशनशिप खराब हो। डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में ये फैक्ट है, जो सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ पे 1% लोग कामयाब होने वालों में से 1% लोग ऐसे होते हैं जो जिनके घर के लोगों ने उनको इस काम में अच्छा सपोर्ट किया होता है। 1% लोग, मतलब डाउन लाइन की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ के नहीं, उनको एक मान के चलता है, जैसे मैं आईडी पे किया ना, एक मान के चलता है। मतलब क्या है कि कुछ लोग जब ज्वाइन होते हैं तो क्या गलती कर बैठते हैं, अपने परम मित्र को अपने डायरेक्ट टाइम में ज्वाइन करा देते, अपने परम ब्रदर इन लॉ को या साली को अपने फर्स्ट डाउन लाइन में ज्वाइन करा देते हैं, अपने ससुर जी को भी डाउन लाइन में ज्वाइन करवा देते हैं, फर्स्ट जनरेशन, राइट। अब क्या होगा, अब आप उनको बोलोगे पीवी करो, तो कहेंगे ये क्या होता है पीवी करो, आप तो बोले थे, आपको हम तो अपनी शक्ल देख के ज्वाइन करा दिया, आप करिए हमारे लिए काम, हमको पैसा आएगा, हो गया काम खराब। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, जो कामयाब होते हैं, जो चाहिए वो कौन होते हैं, उनके फर्स्ट जनरेशन में जो लोग होते हैं, अपने साथ जिनको जोड़ते हैं, वो नए लोग होते
जिनको पहले कभी नहीं जानते थे, पहले कभी नहीं मिले थे, ये नाम सुना था खाली। ऐसे लोग जब उनके साथ काम करते हैं और ये जरूरत को समझ के काम करते हैं कि मुझे ये काम क्यों करना है, वो लोग कामयाब हो। बाद में फैमिली के लोग आएंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे, आप क्या काम कर रहे हो हम भी करेंगे, लेकिन पहले नहीं आएंगे। पहले अगर आ भी जाएंगे तो आपकी शक्ल देख के आपके रिलेशनशिप के बेस पे आ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो रिलेशनशिप मत खराब करना, ये गलती मत करना। हमेशा नए लोगों के साथ, आगंतुकों के साथ व्यवसाय में काम करेंगे तो और तेजी से काम करेंगे, वो आपकी बात को सुनेगा, आप उसकी बात को भी सुनेंगे। तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है। डोंट बैरेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी उनको ऐसा ना कर दो कि बेचारे वो अपना मुंह छुपाएं, अरे यार ये तो फिर शुरू हो जाएंगे, अरे यार ये तो फिर शुरू हो जाएंगे। तो बी केयरफुल, राइट? ऐसी गलती नहीं करनी है जो अक्सर 99% डैग सेलर करते हैं। ये गलती अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट करा, वो तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, वो तो आपसे कन्विंस है, लेकिन वो कब ज्वाइन होंगे? जब आप तरक्की कर देंगे। पहले ज्वाइन होंगे तो काम नहीं करेंगे, राइट? तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, मैरिज नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है, राइट? अब फिर अब प्रश्न अब ये आ रहा होगा कि आपने तो बोल दिया कि हम रिश्तेदारों को, दोस्तों को ना ज्वाइन कराएं, खास खास दोस्तों को, तो किसको कराएंगे? हाँ, आप उन्हें ज्वाइन कराएं, नए लोगों को ज्वाइन कराएं, लेकिन जरूरत को समझ के। आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। यानी अगर आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं, आप 10 लोगों को जानते हैं, तो आप उसके बारे में उससे बातचीत करिए, रिलेशनशिप बनाइए, उसकी जरूरत को समझिए और फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। अब देखो क्या होता है कि ये कुछ लोग विटामिन और हेल्थ की परवाह नहीं करते। हमको पैसा की जरूरत है, हमको तो और खाना है, ये उसको क्या बोलोगे? या रिएक्शन करो, ये प्रोडक्ट को रिकमेंड करो, तो खाओ या रिकमेंड करो लोगों को, इसके अंदर पैसा आएगा, जो आप करना चाहते हो और खुल के कर सकते हो। अब डेफिनेटली अगर वो प्रोडक्ट खाएगा तो डेफिनेटली उसकी सेहत पे भी असर पड़ेगा। थोड़ा हमने उसकी अप्रोच रखी ना, यानी जिसको जो चाहिए वो देना। अब कोई बीमार है या कुछ है तो कहता है यार मुझे अच्छी सेहत नहीं हो रही, मैं अक्सर बीमार हो जाता हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है। तो बेसिकली वो उसको विटामिन मिनरल्स इन सब चीजों की कमी, राइट? तो इसको पूरा करने के लिए उसको पूरा कार चाहिए, उसके सेल को पूरा कार चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट अच्छे हैं। उसके लिए प्रोडक्ट की बात करें आप, उसके बेनिफिट्स की बात करें, जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से। ये नहीं कि उसको कह रहा है भैया मैं सर में दर्द होता, उसको बोलो कि इसमें जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा, है? इससे आपके बाल झड़ने नहीं बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोलना, कोई क्लेम नहीं करना चाहिए है। कौन से व्यक्ति को कौन सा बात नहीं बताना, जरूरत से ज्यादा ज्ञान नहीं उड़ेलना है। हमने अक्सर देखा है कि आज ये नया व्यक्ति मिला, 15-20 मिनट के बाद में आपसे एक्साइटेड हुआ, रात को आपने 1 घंटा उसका फोन पे चाट गए, अगले बार आपको उसने ब्लॉक कर दिया। ये होता है अक्सर, ऐसा होता है, राइट? तो क्या करना है, अपने टारगेट मार्केट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किन लोगों को इस व्यवसाय में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कराना है। और डिस्ट्रीब्यूटर में किसी के मकान की जरूरत है तो उसको मकान के हिसाब से बताना है किस तरह से काम करोगे। आपका टारगेट फिक्स करो, आपको मकान इस स्तर पर मिल जाएगा, ऐसा काम करोगे। कुछ लोगों को बाहर घूम दे विदेश यात्रा करनी, तो विदेश यात्रा के बारे में बताना है। और कुछ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ये आइडेंटिफाई करना है। ये कब करोगे? जब आप उनसे बातचीत करोगे, एक रिलेशन बिल्ड करोगे, राइट? तो ये करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, फटाफट ज्वाइन कर लो बाद में देखेंगे, ज्वाइन कर लो बाद में देखेंगे, तो बात कभी नहीं आता। तो मेंबरशिप जब देखा जाता है, उनके मेंबरशिप में 50 से 60 हजार, और एक्टिव कितने लोग हैं? 4 हजार। समझ गए ना? तो 50 के 50 हजार एक्टिव होते तो क्या होता? ठीक है, रेशियो है डायरेक्ट सीलिंग का। कुछ लोग आपके इंप्रेशन में, आपकी पर्सनैलिटी पे आके कर जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का अभाव नहीं होने के कारण मैक्सिमम लोग इसीलिए इस व्यवसाय से भाग चले जाते हैं। जानकारी नहीं होने का इस व्यवसाय से भाग जाते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे? करना है मेक एन एफर्ट टू शेयर योर प्रोडक्ट बिजनेस प्लान एवरी डे। आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में मौके ढूंढने पड़ेंगे आपको। अब जैसे आप फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक लेडी ने मोबाइल लिया हुआ है, 2 लोगों ने कॉफी पकड़ी हुई है, और एक व्यक्ति उसके अंदर जेब में हाथ डाल के बात कर रहा है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप भी इसमें से ये हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं लोग रिलैक्सिंग मूड में यहाँ पे खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, ओ कॉफी पी रहे हैं, अच्छा चलिए। मैं भी एक कॉफी मेरे पास है, उस कॉफी को मैं पीता हूँ, बिल्कुल रिफ्रेशिंग महसूस करता हूँ, मस्त कॉफी। डेफिनेटली जो कॉफी ड्रिंकर है तो कॉफी मांगेंगे, कॉफी पीने वाला कहीं पे भी कॉफी पीने के लिए चले जाएगा और किसी भी हद तक पैसा खर्च करने को तैयार है। अगर आप अच्छी कॉफी की अगर बात करें, किसी की बात करें, तो अगर आप किसी ब्रांड में भी जाएंगे तो आपको 700 से 800 600 से 700 रुपए का एक कप कॉफी मिलेगा, राइट? तो कॉफी को भी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग खाने की प्लेट लेके खड़े रहते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे आप लोगों को एक अलग से तरीके से नजर आ सके, एक अलग तरीके से बात कर सकें, मौका मिले आपको किसी के व्यवसाय के बारे में, अपने बारे में, उसके बारे में छोटी छोटी बातें करें, छोटी 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 बातों से फिर बाद में आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप होगी। तो जहाँ पे कोशिश करो हर रोज किसी को प्रोडक्ट के बारे में, एक व्यक्ति को या बिजनेस प्लान के बारे में जरूर बताएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। हमें क्या करना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, रिक्रूट नहीं करना। हम नौकर नहीं बना रहे हैं, हम अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। मतलब लोगों को स्पॉन्सर करना है, लोग खुद बोले कि हाँ मुझे इसको करना है और मुझे क्यों करना है। उसके लिए क्या होगा, उनको टाइम ली, उनको ट्रेनिंग दो, उनको मीटिंग में बुलाओ, मीटिंग अटेंड कराओ, उनको खुद ट्रेनिंग दो और उनको कंपनी के बारे में बताओ, उनकी जरूरतों के बारे में समझो। जरूरतों के बारे में समझने के बाद उसी जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करके उनको चीजें समझाओ, किस तरीके से आपकी वो जरूरत पूरी हो सकती है डीएक्सएम के इस वेबसाइट से। जो भी वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दो। अगर आपको आंसर नहीं पता, घबराओ मत, क्वेश्चन को नोट कर लो और आंसर अपने अपलाइन से प्राप्त करने का प्रयास करो, कंपनी में फोन करो, प्राप्त करो, उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करो। जब वो सेटिस्फाई हो जाए, जब तैयार हो जाए कि मुझे क्यों करना है, तो उन्हें स्पॉन्सर करो। रिलेशनशिप, कुछ लोग कहते हैं सर हम बातचीत करेंगे, कोई और ज्वाइन कर देता है। एक्चुअली में क्या आप रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हो, राइट? तो रिलेशनशिप इस तरीके से बिल्डअप हो कि सामने वाला खजाना भी रख दे तो उसके लिए मिट्टी है, क्योंकि उसके लिए आप इम्पोर्टेंट, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजों में उसको बताना। अब क्या आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो, ऐसा कुछ नहीं करना, हाँ पूछिए, जितना पूछे जवाब दीजिए, तसल्ली से जवाब दीजिए। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, 36 जगह हाथ जला के आपसे बात कर रहे होते हैं, और रियल में वो एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे होते हैं। आप रियल में एक अच्छा लीडर ढूंढ रहे होते हैं जो आपके लिए काम करे, जो अपने लिए काम करे और आपके लिए भी फायदा हो, राइट? तो लोगों को स्पॉन्सर करना है, ये नहीं कि सीधा अच्छा हेलो मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, अच्छा ठीक है अपना एक आईडी फोटो ग्रुप दिया ना, साइन करा दिया, हो गया, ये आप काम कर लेगा, आ जाइएगा मीटिंग में सीख लेंगे, हो गया काम खत्म। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपको उसके साथ बैठना है, बात करनी है, उस व्यवसाय के बारे में बताना है, उसे ये समझना जरूरी है सामने वाले व्यक्ति को कि वो क्यों करे इस काम को। वो समझ गया ना तो अपने आप बोलेगा मुझे करना है। जब बोले मुझे करना है तो समझ लो आपका काम पक्का। अब आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग के लिए ज्यादा वक्त व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पता है, वो हर जगह ट्रेनिंग में पहुंचेगा आपके साथ, राइट? इस चीज का ध्यान रखना है। साथ में लिसन एंड सेल द सोल्यूशन, मैंने कहा ना, जितने भी सवाल पूछे उसे ध्यान से सुनो, उसको सोल्यूशन दो। उसका मुझे कार चाहिए, क्या मैं 3 साल में कार ले सकता हूँ? आप क्या काम करते हैं, आपकी सेविंग कितनी है, सब बात करिए। आप बोलिए इस तरीके से अगर आप सेविंग करेंगे तो आप 30 साल में भी कार नहीं ले पाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको इनकम बढ़ाना, कह रहे इनकम तो बढ़ नहीं सकती, साल में एक बार ही बढ़ती है, तो आपको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा इस व्यवसाय के साथ साथ, राइट? अब पूछेगा वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अब कैसे मुझे 3 साल में कार खरीद मिल सकती है, तो ठीक है आप काम करिए, अपने कंज्यूमर बनाइए, अपने जैसे सोचने वाले लोग 20 लोग जोड़िए अपने साथ, 6 लोग जोड़िए, वो भी अपने कंज्यूमर 20-20 बनाए। हर महीने इतने की खरीदी होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, इतनी खरीदी होगी तो इतने 3 साल के अंदर इतना पैसा आपको आएगा। अब इस तरीके से आप काम करते हैं, रोड मैप, सॉल्यूशन। अब उसे पता है कि मुझे 3 साल में अगर कार लेनी है तो मैं एक ऐसा काम करूंगा तो मुझे मिल जाएगी, अपनी ड्रीम के पीछे भागेगी, राइट? अब जब ये चीजें हो जाए, अब एक पॉइंट ऐसा आता है, एक ऐसी समस्या आती है जहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाती है, जहाँ पे सोचते हो रात को यार 10 बज गए, अब तो कोई फोन नहीं उठाएगा हमारा, अब क्या करें? आपके यहाँ पे अंधेरा है, विश्व में कहीं ना कहीं तो सूरज जगमगा रहा है, उजाला है। फेसबुक, ट्विटर, इनके माध्यम से आप लोगों को अप्रोच करिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों को अप्रोच करिए,
राइट। पिनिस्ट के माध्यम से लोगों को अप्रोच करिए, अपना प्रोफाइल बनाइए अच्छा सा। मतलब ये नहीं कि दुनिया भर का पोता पाती उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, एक डिसेंट सा कोड बनाइए। सपनों को पूरा करना है। क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए अपना जो व्यवसाय छोड़े बिना? क्या आपको ये चाहिए? क्या आपकी चाहती है? क्या आपकी चाहती है? इनमें से कोई भी एक अगर आपकी चाहते हैं, सारी आपकी चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करें। पब्लिश छोटी छोटी अपनी वीडियो क्लिप्स बना के डालिए प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, चाय के बारे में, कॉफी के बारे में, टेस्टिमनी, हाँ मुझे फायदा हुआ, मुझे ये हुआ। तो इस तरीके से अपने आप को पब्लिसिटी करिए। यानी कि मार्केट को कैसे मीटिंग आपकी हो रही है उसको अटेंड कराइए, आप उसके बाद खुद बैठ कर अटेंड करिए, उससे बात करिए कि आपने इस मीटिंग के दौरान क्या सीखा, उससे बात करिए। लोग होंगे उनसे बात करिए, उनको इस सिस्टम में लेकर आइए कि आप विदेश में है ना, घर आने का मन करता है, जितना आप वहां कमा रहे हैं अगर इस व्यवसाय उन खबरों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए, मीटिंग में इस्तेमाल करिए, राइट। तो जैसे कि अभी एक खबर आई थी कि जो संयुक्त राष्ट्र ने बोला है कि आने वाले कुछ वर्षों में 40 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं होगी। इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला जॉब। अब बताइए क्या करोगे? 40 करोड़ कम संख्या नहीं थी, 40 करोड़ कम संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या। तो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए सोचने का विषय, जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनको सोचने का विषय नहीं है, वो तो जॉब देने वाले बनते हैं। इन इंफॉर्मेशन को आप यूज करें और अपने आप को बेहतर रूप से स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। जो डिएक्शन में अगर आप हैं, सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास वो सभी खूबियां हैं जो एक परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होनी चाहिए, और वो है डिएक्शन। दोस्तों, यही बातें कुछ मैं आपसे करना चाहता था, बताना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने जो पॉइंट्स आपने बताए, मैं ये कहूँगा कि जो पॉइंट्स आपने बताए उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपा हुआ है सक्सेस की। और ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये पॉइंट्स पे और विस्तार रूप में हमें सुनने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे। कल जो टॉपिक रहेगा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। कल जो टॉपिक है हमारे एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड शशि भूषण जी के द्वारा रहेगा। टॉपिक है हाउ टू बिकम डीएक्शन प्रोफेशनल। इसके पार्ट 1 हुआ था, अभी पार्ट 2 कल हम सुनेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, कल 12 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।